पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। प्रेम से बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल के जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण के जय हो। श्री व्यास जी महाराज के जय हो। राधा रानी महारानी के श्री गणेशाय नमः। चंद्रिकाय चिंतन चेतुलन कल्याण कल बलत गाटे रन बेचरंजनो हृदय पाप पीनो माधुरधापिनो तन में कृपा कर कृपा मय कलचत भाव मद भारते भवतु भारत भूमि भोज भूयो नंदयन नंदय बाण बेला चंद्र विधव प्रवेला यह ज्वर ज्वर जुधारत पालमत्त भूयात्तवाय मंजर चितुर्दत्ता प्राणदाता च दशग्रे भष्यदपा अपने अपने घर की सबका होगा पैर तुम्हें पैर जब घर के धन्य धन्य रंगों रसी कबर सुनह बेर मत धैर्य आयुषो आसन लीजिए तेज पुंज कपिबे आयुषो आसन लीजिए तेज पुंज कपिबे। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। राधा रानी के जय हो। ओम भागवत भगवान की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय हो। उमापति महादेव के जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज के जय हो। विजय थोआ हनुमान जी महाराज के जय हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो।
आइए 2 बार नाम संकीर्तन करते हैं। आइए 2 बार नाम संकीर्तन किया जाए। क्यों किया जाए नाम संकीर्तन? आप संसार में यत्र तत्र सर्वत्र जाएंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारा प्रश्न करेंगे, सारे प्रश्न करेंगे, लेकिन एक प्रश्न नहीं करेंगे। संसार में कोई नहीं करेगा ये प्रश्न। और क्या पूछेगा संसार सुनेगा। मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा परिवार कैसा है। मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कैसा है। आपका परिवार कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, अच्छे लोगों से आपका व्यवहार है कि नहीं। मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा परिवार कैसा है। मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कैसा है। और क्या पूछा जाएगा। मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कैसा है। लेकिन न कोई पूछने वाला प्रभु से प्यार कितना है। न कोई पूछने वाला प्रभु से प्यार कितना है। हमारा आपका परमात्मा से कितना प्रेम है, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। आइए 2 बार नाम संकीर्तन करते हैं। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। संकट मोचन जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। श्री राम जय
कृष्ण चंद्र भगवान की जय। राधा रानी की जय। भागवत भगवान की जय हो। कल की कथा में आप लोग बहुत सारे प्रसंगों में प्रवेश किए हैं। राजा परीक्षित को किस प्रकार से तक्षक सर्प डसने का श्राप मिला, ये सारा प्रसंग आपने श्रवण किया। बड़े बड़े ऋषि महर्षि आते हैं राजा परीक्षित के उस दुख में शामिल होने। हमारे सुखदेव भगवान भी आए। सुखदेव भगवान के द्वारा भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ की गई है। आपने प्रसंग श्रवण किया कल की कथा, और सृष्टि विषय प्रश्न आपने श्रवण किया। स्वयंभू मनु और शत्रुपा की तीनों पुत्रियों का वृत्तांत आपने श्रवण किया। उनकी तीनों पुत्रियां आकुति, देवहूति, प्रसूति का प्रसंग आपने श्रवण किया। यज्ञ भगवान के अवतरण का प्रसंग आपने श्रवण किया। कपिल ऋषि भगवान के प्राकट्य का वर्णन आपने श्रवण किया। तीसरी पुत्री प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से, दक्ष प्रजापति और भगवान शंकर जी के मनोमालिन्यता का वर्णन आपने श्रवण किया। और सती मां की देहावसान का वर्णन भी आपने श्रवण किया। फिर वही सती मां पार्वती मां के रूप में आती है, और पार्वती मां से और भगवान शंकर जी के विवाह का प्रसंग भी आपने श्रवण किया। उन्हीं प्रसंगों में आपने ये सब श्रवण किया। क्या आई शिव जी के अद्भुत बारात सखियों, आई शिव जी के अद्भुत सखियों, आई शिव जी के अद्भुत सखियों, आई शिव जी के अद्भुत। स्वयं मनु और शत्रुपा के पुत्रों में राजा उत्तानपाद के वर्णन को आपने श्रवण किया। उनके पुत्र ध्रुव जी के भक्ति का वृत्तांत आपने श्रवण किया। किस प्रकार से वो भक्ति करके भगवान की गोद पर बैठे, सारा प्रसंग आपने श्रवण किया। अब आगे ये कल का प्रसंग आप इतना इतना श्रवण किए। अब आगे आप प्रवेश करो। इन्हीं ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए। राजा अंग के राजा बेन होता है। राजा बेन बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का राजा था। बहुत सारे राजाओं को पराजित करके उनको मृत्यु दंड दे दिया करता था। एक दिन उसी राज्य में रहने वाले कुछ ऋषि और महर्षि पहुंचते हैं और ज्ञान का उपदेश करते हैं कि हे राजन, आप धर्म से चलो। अगर आप धर्म से चलोगे तो इतनी वस्तुएं आपकी बढ़ जाएंगी। कौन कहो? आयु स्त्री बल कीर्तन तब तात विवर्धन। आयु स्त्री बल कीर्ति बढ़ जाएगी। श्री कृष्णाय नमः। आयु स्त्री बल और कीर्ति बढ़ जाएगी। ऋषि महर्षि बोलते हैं कि हे राजन, आप धर्म का अनुसरण करिए। राजा बेन बोलता है, आप लोग जिसे अधर्म मानते हो, मैं उसे धर्म मानता। अधर्म में धर्म मानना, मैं अधर्म में धर्म मानता। कैसी? जैसे जिस समय हमारे भगवान श्री कृष्ण भगवान पहुंचते हैं, श्री कृष्ण भगवान पहुंचते हैं हस्तिनापुर। महाराज धृतराष्ट्र की सभा, बोलते हैं, हे महाराज, आप अपने भाई के पुत्रों के साथ अर्थात पांडवों के साथ धर्म करिए, उनका राज्य उनको वापस कर दीजिए। धर्म मार्ग का आप अनुसरण करिए, अधर्म मार्ग का अनुसरण मत करिए। तो महाराज धृतराष्ट्र क्या बोलते हैं सुनिएगा।
महाराज धृतराष्ट्र बोलते हैं कि हे केशव, मैं धर्म भी जानता हूँ और अधर्म भी जानता हूँ। बोलते हैं कि जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ते, जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ते, जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ते, जानामि धर्मं न च मे निवृत्ते। मैं धर्म भी जानता हूँ और अधर्म भी जानता हूँ, लेकिन दिक्कत इस बात की है, धर्म पर चलने की मेरी प्रवृत्ति नहीं है और अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं है। ज्ञानाम्य धर्मं न च मे निवृत्ते। प्रवृत्ति और निवृत्ति दो होती है। प्रवृत्ति जो है कार्य में प्रवृत्त करती है, लगाती है। निवृत्ति जो है कार्य से हटाती है, कार्य से हटाती है। पाप करने वाला जानता है मैं पाप कर रहा हूं, लेकिन इसलिए पाप से नहीं हट पाता कि पाप से निवृत्ति नहीं है उसके मन में। जानता है वो, केवल जानने मात्र से काम नहीं चलेगा जब तक निवृत्ति नहीं हो, निवृत्ति नहीं होगी। तो वही बात जो है आज जो है राजा वीर बोल रहा है कि मैं अधर्म को धर्म मानता हूं, आप जैसे लोगों की तरह मैं धर्म को धर्म नहीं मानता, मैं धर्म को धर्म नहीं मानता। तो ऋषियों ने विचार किया इस राजा से, इस राजा को बहुत समझाना उचित नहीं होगा, समझाना उचित नहीं होगा, वरना ये हम लोगों को भी दंड देना प्रारंभ कर देगा। ये दुष्ट प्रवृत्ति का राजा है, इससे विरोध करना उचित नहीं होगा। भाई इसी बहाने आप लोग समझ लीजिए कि कितने व्यक्तियों से हमको आपको विरोध नहीं करना चाहिए। जिस समय रावण मारीच के पास पहुंचता है, रावण मारीच के पास पहुंचता है, बोलता है कि हे मारीच, तुम सोने का मृग बन जाओ, मैं बाबा जी बन जाऊंगा, बाबा जी बन जाऊंगा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर जाऊंगा, तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर जाऊंगा, राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर जाऊंगा, तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर जाऊंगा। कहने का भाव ये, तुम सोने का मृग बन जाओ, मैं बाबा जी बन जाऊंगा, तुम राम लखन को बहकाओ, मैं सीता को हर लाऊं। मारीच मानने को तैयार नहीं। मारीच बोलता है, मारीच विचार करता है कि मैं ना मानूं, लेकिन उसने तलवार निकाल। तो मारीच विचार करता है मृत्यु दोनों तरफ है, श्री राम जी भी मारेंगे और रावण भी मारेंगे। अब हमको विचार करना है कि किसके हाथों से मुझे मरना। अगर रावण के हाथों मरूंगा तो फिर से जन्म, फिर से मृत्यु, ये बारंबार क्रम लगा रहेगा। क्यों न मैं श्री राम जी के हाथों मरूं, जिसके बाद फिर मरना नहीं पड़ेगा, दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ेगा। तब तक
रघुनायक चरना प्रभुता के सिर रघुनायक चरना प्रभुता के सिर रघुनायक चरना प्रभुता के सिर रघुनायक चरना। श्री राम जी के चरण की ओर देखता है कि श्री राम जी के हाथों मरना उचित हो, और विचार करता है कि तब मारे जय अनुमाना न वही विजय नहीं कल्याण नहीं कल्याण न वही विजय नहीं कल्याण। नौ लोगों से विरोध नहीं करना चाहिए। किसे किसे शास्त्रीय मरण प्रभु सठ धनी वैद बंद कभी भान वैद बंद कभी भान शगोने शस्त्री, मान लीजिए दो लोग चले जा रहे हैं, एक व्यक्ति अस्त्र शस्त्र लिए हो, दूसरा व्यक्ति निहत्था हो, तो निहत्थे वाले को अस्त्र शस्त्र वाले से विरोध नहीं करना चाहिए। मर्मे जो हमारे गोपनीय रहस्य को जानता है, आप कहते ना फला ने ज्यादा मत बोलेगा वरना वही वाली बात मैं सबसे बता दूं, तो हम आप शांत हो जाते हैं। शास्त्रीय मरण प्रभु धन, परमात्मा से विरोध करने का प्रश्न ही नहीं उठता, सट से भी विरोध नहीं करना चाहिए। धनी व्यक्ति से विरोध करोगे मुकदमा लड़ा के मार डाले। वैद बंदी विरोध करोगे उल्टा सीधा इंजेक्शन लगा के मार डाले। वैद बंद, ये बंदी जन एक दूसरे गांव में मांगने वाले होते, अगर हम आप इनसे विरोध करेंगे तो एक दूसरे गांव में जाकर के हमारी बदनामी करे। वैद बंदी कभी भानस कवि से विरोध करेंगे, आपके नाम की उल्टी सीधी कविता बना के छीछा लेकर कर देंगे। भानस गोनी, जो रसोइया का जानकार हो, जो भोजन बनाने वाला। भाई जब हम आप रोज ही कमी निकालेंगे, आज दाल ऐसी बनी है, आज रोटी ऐसी बनी है, आज सब्जी ऐसी बनी, तो घर वाले विचार करेंगे क्यों न चूहे वाली दवा डाल दिया जाए, सारे मर मसाले पर। तू न वही विरोधी नहीं कल्याण। आज वही बात जो है, यहाँ ऋषि महर्षि लोग चले जाते हैं। कुछ दिन के बाद राजा बेन को फिर से समझाने आते हैं। राजा बेन ने कहा ये ऋषि महर्षि अक्सर समझाने आते हैं, इनको मृत्युदंड दे दिया जाए, मृत्युदंड दे दिया जाए। अब ऋषि महर्षि समझे हमको तो मार डाला जाएगा, तुरंत हाथ में जल लेकर के जैसे ही मंत्र पढ़ के राजा के ऊपर फेंकते हैं, वैसे ही राजा बेन का देहावसान हो गया। अब सबसे बड़ी विडंबना ये खड़ी हो गई कि इतना बड़ा राजा जब नहीं रहेगा तो ये राज्य जो है और राजा लोग आक्रमण करके छीन लेंगे और राजा लोग। अब जो है राजा बेन के ऊपर जैसे ही जल छोड़े देहावसान हो गया। अब मंत्र पढ़ करके उसके दाहिने भुजा का मंथन करने लगे तो एक काला काला व्यक्ति प्रकट हो गया। कितना काला, कौवे की तरह काला था। काक कृष्ण होते स्वांगो
महाहुनो, छोटे छोटे हाथ पांव, बिल्कुल काली काली शरीर। तो ऋषियों ने कहा ये तो राजा बेन का पाप है। निषद निषद शब्द का उच्चारण किए तो निषद शब्द से निषाद राजों की उत्पत्ति मान ली गई। इसी से निषाद राजों की उत्पत्ति मानी गई। इसी वंश में वो भी निषाद राज उत्पन्न हुए जो श्री राम जी को मिले। निषाद राज के बारे में आया है। जब श्री राम जी मिलके चले गए तब से निषाद राज ने अपनी आंखें मूंद लिया कि जिन आंखों ने प्रभु को देख लिया हो, अब इन आंखों से मैं संसार को देखना नहीं चाहूं। 14 वर्ष बाद जब श्री राम जी लौटे तो जंगल में फिर से निषाद राज के पास गए और जब आवाज देते हैं तो निषाद राज समझ गए कि हमारे परम प्रभु हैं। तो आंख खोल के 14 वर्ष बाद निषाद राज आंख खोलते हैं और प्रभु का दर्शन पाते हैं। प्रभु का दर्शन पाते हैं। गोस्वामी जी की एक लाइन है विनय पत्र का कि सुन सीतापति, सुन सीतापति सिल संभाव, सुन सीतापति सिल स्वभाव, सुन सीतापति सिल स्वभाव, सुन सीतापति सिल स्वभाव, सुन सीतापति सिल स्वभाव, सुन सीतापति सिल स्वभाव। कहते हैं अगर प्रभु के शील स्वभाव को सुनकर के अगर ये न मोदन तन मन पुलक नयन जल, मन प्रफुल्लित न हो जाए प्रभु के शील स्वभाव को सुनकर। मोदन तन मन पुलक नयन जल, सुन रखे हर खावो, सुन सीतापति सिल स्वभाव, सुन सीतापति सिल स्वभाव। अब राजा बेन के दाहिने भुजा का मंथन करने लगे तो एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। कौन? पृथु और अर्ची। पृथुर नाम महाराजो भविष्यति पृथुस्रवा। राजा पृथु धीरे धीरे बड़े होने लगे, अर्ची भी बड़ी हुई, दोनों लोगों का विवाह होता है। अब राजा पृथु जब बड़े हुए तो पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया। राजा बेन का पहले पाप इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि पृथ्वी आक्रांतित हो चुकी थी, परेशान हो चुकी थी। पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया। राजा पृथु जो है धनुष बाण लेकर के मारने के लिए दौड़ पड़े। शरं धनुषि संधाय यत्र यत्र पलायति। जहां जहां भागती रही पृथ्वी गाय का रूप धारण करके भागती रही। पीछे पीछे जो है राजा पृथु धनुष बाण लेके भागते रहे। अंततः पृथ्वी रूपी गाय जो है रुक गई और प्रार्थना करने लगी कि हे राजा नमः परस्मै पुरुषाय मायया विन्यस्तताना तनवे गुणात्मने
नमस्वरूपानुभवेन निर्धुत द्रव्य क्रियाकारक भ्रमोर्मय। हे राजन, मुझे मत मारिए। जिन वस्तुओं की कल्पना हो मैं पृथ्वी रूपी गाय का रूप धारण किया, मेरे स्तन से दोहन कर लीजिए। राजा ने बहुत सारी अन्नों और औषधियों के बीजों का दोहन किया। बड़े बड़े देवताएं उन्होंने अपने अपने काम की वस्तु का दोहन किया। नागों में तक्षक सर्प को बुला करके विष का दोहन कराया गया। यही कारण है कि राजा परीक्षित को तक्षक सर्प दसने का श्राप मिला। भाई, वरना तो संसार में बहुत सारे विषैले जीव हैं, लेकिन जितने जीव विषैले हैं उनके पास एक निश्चित मात्रा में विष है, कितना ही विष है। और तक्षक सर्प ने विष का दोहन किया था। ये तब तक विष का प्रवाह छोड़ता रहता राजा परीक्षित के ऊपर जब तक प्राण पखेरु न निकल जाता। इसीलिए तक्षक सर्प से डसने का श्राप मिला हुआ। राजा पृथु 100 अश्वमेध यज्ञ करते हैं। 100 वर्षों तक लगातार घी की धारा पड़ती रही। यज्ञ में परमात्मा प्रकट होकर के आशीर्वाद देते हैं। पुराणों में आया है, राजा हो तो पृथु जैसा, जो प्रजा का इस प्रकार से ध्यान दे। इसी वंश में प्राचीन बरही और पुरंजय जैसे राजा होते हैं। पहले तो माया में लगे रहे, बाद में माया से परे होकर के मुक्ति प्राप्त करते हैं। अब आप स्वयं मनु और शत्रुपा के दूसरे पुत्र राजा प्रियव्रत की वंशावली में प्रवेश करें। 2 बार नाम संकीर्तन करिएगा। ओ गोविंद बोल हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोल हरि गोपाल बोले, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा जमन हरि गोविंद 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 बोलो। हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोल हरि गोपाल बोले, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। नाम का प्रभाव मैं बताता रहा। फिर से सुनिए इसकी जपने वालों के साथ कैसी कैसी घटना घटती। एक चोखा मेला जी महाराज थे जो कारीगरी का भी काम करते थे। एक बहुत पुरानी प्राचीर थी, उसको गिराना था और नए ढंग से बनाना था।
उसको लोग गिरा रहे थे और बहुत सारे मजदूर लगे हुए थे। चोखा मेला महाराज भी थे और उनका नियम था हर क्षण हर समय भगवान का यही नाम स्मरण करते थे। कौन सा? गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो। का सदैव उच्चारण करते थे। ऐसा हुआ बहुत बड़ी प्राचीर जो है वो पूरा एक बार की सारा मलबा गिर पड़ा और चोखा मेला महाराज और बहुत सारे मजदूर उसी में दब गए और इतना ज्यादा मलबा था कि वो जल्दी हटाना संभव नहीं था। अब सब लोगों ने विचार किया कि प्राण निकल गए होंगे। 6 महीने बीत गए, 6 महीने बीत गए कि प्राण तो निकल गया हो। एक दिन नामदेव जी महाराज आए, उन्होंने पूछा भाई चोखा मेला महाराज कहाँ? तो ये हुआ एक प्राचीर गिर पड़ी और उसी में दब करके प्राण निकल गया। तो उन्होंने कहा भाई कम से कम उस शरीर की क्रिया तो हो जाए। तो निकलवाया, मलबे को निकालना प्रारंभ कर दिए। 2-3 महीना मलबा हटाने में लगा, इतना मलबा था। अब जब मलबा हटता है तो लोग देखते हैं कि बहुत सारे मजदूर और चोखा मेला महाराज सारे लोगों के कंकाल पड़े थे, हड्डियों के कंकाल। कोई पहचान में तो आ नहीं रहा था ये किसकी हड्डी। तो ये हुआ, इसमें से चोखा मेला महाराज कौन से हैं, कैसे पहचाना जाए? नामदेव महाराज ने कहा जिस हड्डी से, जिस कंकाल से नाम संकीर्तन निकल रहा, समझ लीजिए वही चोखा मेला महाराज की हड्डी कंकाल। तमाम मजदूरों के पड़े थे, कान में लगाए, आवाज नहीं आ रही थी। और जैसे ही एक कंकाल में कान लगाते हैं आवाज आ रही थी। कौन से? गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। यही है चोखा मेला महाराज की शरीर, उसकी क्रिया करते हैं, उसकी क्रिया करते हैं। तो नाम जब जब अत्यधिक हो जाए तो रोम रोम से, हड्डियों से नाम निकला करता है। इसीलिए नाम स्मरण करना है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोले, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोले, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो।
की जय हो, राधा रानी की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। स्वयंभू मनु और शत्रुपा के दो पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद के वंशावली का वर्णन आप श्रवण कर चुके हैं। अब राजा प्रियव्रत की वंशावली को आप श्रवण करें। हमारे राजा परीक्षित बोलते, हे सुखदेव भगवान, हमने सुना है। क्या सुना? कि प्रियव्रत भागवत आत्मा कथम मुनि गृहे रमतयन मूल कर्म बंध परांध। राजा प्रियव्रत आत्मा राम कहे गए, मतलब जो आत्मा से सदैव परमात्मा का नाम लेती थी। तब राजा परीक्षित कहते हैं, तब कैसे गए गृहस्थी के चक्कर में पड़ गए। गृहे रमतयन मूल कर्म बंध परांभव। कर्मों के बंधन के चक्कर में कैसे पड़ गए? हमारे शिवदेव भगवान बोलते हैं कि भगवान का आदेश हुआ, स्वयंभू मनु का आदेश हुआ, विवाह करके सृष्टि का क्रम आगे बढ़ा। उन्होंने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बर्हिष्मति से विवाह किया, अपने ही समान 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। आग्रीद, हेतमजेहु, यज्ञबाहु, महावीर, घृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, त्रिहोत्र और कवि। एक और पत्नी थी जिनसे 3 पुत्र उत्पन्न हुए, उत्तम, तामस, रैवत। एक पुत्री होती है जिनका नाम ऊर्जस्वती था, जिनका विवाह शुक्राचार्य से हुआ, जिनकी पुत्री देवयानी। राजा प्रियव्रत का एक बहुत बड़ा विशाल रथ था। एक बार वो अपने रथ से निकल पड़ी बैठकर। उसके पहियों की वजह से पूरे भूमंडल के 7 भाग हो गए, जिनको हम 7 महाद्वीपों के नाम से जानते हैं। जम्बू, प्लक्ष, सालमल, कुशक्रम, चशाक, पुष्कर, संज्ञास्तेषां नामाना। हम आप जम्बू द्वीप में हैं, जिसे एशिया महाद्वीप भी बोलते हैं। इसे जम्बू द्वीप क्यों बोलते हैं मालूम? एक बहुत बड़ा विशाल जामुन का वृक्ष है, कई योजन में फैला हुआ, इसीलिए इसका नाम जम्बू द्वीप है। संकल्प में ये बोला जाता है, ओम श्री विष्णु 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 ओम श्री मद्भुतो महापुरुष से विष्णु राकेह करोतमानस्य अद्य ब्रह्मणोति बिहारे श्री द्वारा कल्पे जम्बू द्वीपे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे। तो जम्बू द्वीप ही बोला जाता है, ये पहचान है इस द्वीप की। 11 अर्बुद वर्ष तक राज्य किया है राजा प्रियव्रत ने। इसी वंश में आग्रीद हुए। आग्रीद के नाभि होते, नाभि की परमात्मा के अवतार कहे जाने वाले ऋषभ देव भगवान का प्राकट्य हो। बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। ऋषभ देव भगवान का प्राकट्य हुआ। ऋषभ देव भगवान के 100 पुत्र होते हैं। एक दिन अपने पुत्रों को ज्ञान का उपदेश करने लगे। हे मेरे पुत्रों, क्या उपदेश करते हैं? ओम पराभवस्तावद बोध जातो, पराभवस्तावद बोध जात, यावन्न जिज्ञासतयात्मतत्त्व, यावत् क्रियास्तावदितं मनं वै, कर्मात्मकमयेन शरीरबन्ध, कर्मात्मकमयेन शरीरबन्ध, कर्मात्मकमयेन शरीरबन्ध।
तब तक हम पराभव नहीं रहेंगे। पराभव का मतलब परतंत्र रहेंगे, स्वतंत्र नहीं रहेंगे। कब तक? यावन् जिज्ञासतयात्म तत्व, जब तक हमको आपको आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होगा। आत्म तत्व का ज्ञान का मतलब है आत्मा और परमात्मा को जानना ही आत्म तत्व का ज्ञान। और अगर इसका ज्ञान नहीं होगा तो यावत क्रियास्तावदिदं मनो वै कर्मात्मकमयेन शरीर बंध, शरीर का बंधन लगा रहेगा। हम जन्म लेते रहेंगे, मृत्यु होती रहे, जन्म लेते रहेंगे, मृत्यु होती रहे। एक लाइन में है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननी जठरे, पुनरपि जननी जठरे शयनम। कहने का भाव ये है, हम फिर जन्म लेंगे, फिर मृत्यु, ये क्रम लगा रहेगा, ये क्रम लगा रहेगा। इसलिए ऋषभदेव भगवान बोलते हैं कि हे मेरे पुत्रों, हे मेरे पुत्रों, एवं मन कर्म वशं प्रयुङ्क्ते, एवं मन कर्म वशं प्रयुङ्क्ते, अविद्ययात्मन्युपधीयमाने प्रीतिर्नयावनमहि वासुदेवे, नमुच्यते देहयोगेन तावत्, नमुच्यते देहयोगेन तावत्। जब तक हम अपने मन को परमात्मा के कमलवत चरणों में नहीं लगाएंगे तब तक मुक्ति मिलने वाली नहीं भाई। और ये मन जो है मानने वाला नहीं है, मन कदापि मानने वाला नहीं है। चाहे जितनी भी सीख दीजिए, ये मन मानता नहीं, ये मन कदापि नहीं मानता है। अपनी रुचि के हिसाब से सारी नियमावली लागू करता है मन। मलुकदास जी की एक लाइन है, पद है कि ये मन जो है क्या चाहता है। मलुकदास जी बोलते कि भजन बनना तो से मन से लाड्या, भजन बनना तो से मन से लाड्या, तो से मन से लाड्या, भजन बनना तो से मन से लाड्या, भजन बनेगा तो से मन से लाड्या। ध्यान दीजिए, मन भजन नहीं करना चाहता, बाकी सब कुछ करना चाहता है। पिंटू भैया, अभी जो दो लोग जो अभी गए हैं, बैठे हैं, दो लोग दूर से आए, थोड़ा पानी पहुंच लिया जाए। ध्यान दीजिए, ये मन चाहता क्या है? क्या चाहता है मन? भजन नहीं करना चाहता, बाकी सब कुछ चाहता है। खट्टा मीठा भोजन चाहिए, खट्टा मीठा भोजन चाहिए और ठंडा पानिया।
गर्मी में गर्म पानी हो तो भैया क्या बढ़े, फ्रिज वाला थोड़ा मिला मिलाइए। तो खट्टा मीठा भोजन चाहिए और ठंडा पानिया, चावल को पान चाहिए और पीक दानिया, चावल को पान चाहिए और पीक दानिया, चावल को पान चाहिए और पीक दानिया, चावल को पान चाहिए और पीक दानिया। चावल को पान चाहिए, पान चाहिए हमको खाने को, लेकिन हमको दूर उठना न पड़े ठोकने के लिए, नजदीक ही पीकदानी हो जिसमें हम ठोक दें। चावल को पान चाहिए और पीकदानिया, भजन बल्ला तो से मन से लानिया, भजन सेज तो तुरंगे चाहिए, सेज तो तुरंगे चाहिए, मतलब जिस पर हम लेटते हो गड़े न काफी गोल गोल हो, मोटा बिस्तर हो, मोटा बिस्तर हो। एक जगह मीठी की बात है, हम भागवत कहने गए, अब एक स्प्रिंग वाला गद्दा आता है, तो अब जब लेटना हुआ तो वही वाला गद्दा बिछा, हम जब लेटे तो जिधर जिधर करवट घूमे इतना घुस गया, स्प्रिंग लगी, नींद ही नहीं आ रही। हम फर्श पे अपना चला बिठा के लेटे जब तब नींद आई। तो अब भाई ये भी बिस्तर किसी को आनंद देता होगा, तभी ये व्यवस्था, तभी ये व्यवस्था। तो सेज जो चुरंगी चाहिए, और शादी करने वाले जो नवयुवक हो, भले ही उनकी पढ़ाई कुछ न हो, योग्यता कुछ न हो, लेकिन चाहिए क्या, सेज तो तुरंगी चाहिए रूपवंती नारियां। हम अपने से ही देखने जाए तभी शादी करें, सब ऐसे हो रहा है ये वाला जमाना। तो सेज तो तुरंगी चाहिए रूपवंती नारियां, पूत से पूत चाहिए कुल की निशानियां, पूत तो पूत चाहिए कुल की निशानियां, पूत से पूत चाहिए कुल की निशानियां, पूत तो पूत चाहिए कुल की निशानियां। चाहता है ये मन सुनिएगा। चलने के लिए भाई हम पैदल नहीं चलेंगे, साधन चाहिए।
पहली जवानी में क्या था? हाथी चाहिए घोड़ा चाहिए, हाथी चाहिए घोड़ा चाहिए और तंबू आसमानिया। मतलब हम साधन से चलेंगे, यहाँ से मन न भरा हम एरोप्लेन से भी चलेंगे। तो हाथी चाहिए घोड़ा चाहिए तंबू आसमानिया, किला तो ये टूट चाहिए और गुणदानिया, टूट चाहिए और गुणदानिया, किला तो ये टूट चाहिए और गुणदानिया, टूट चाहिए और गुणदानिया। मतलब हम जो घर बनावे, हमारा मन क्या चाहता है, जो घर बनाए वो कभी टूटे न, बिल्कुल क्लियर खड़ा रहे सदैव। और हम बहुत गुड़ी माने जाएं और दानी माने जाएं। किला तो या टूट चाहिए और गुणदानिया, भजन बनना तो सी मन से लानिया, भजन बनना तो से मन से लानिया, भजन बनना तो से मन से लानिया, भजन बनना तो से मन से लानिया। ऐसे ही मन की भावनाएं लेती हुई बालापन बीत गया, युवावस्था बीत गई, वृद्धावस्था, बालापन बीत गयो, बालापन बीत गया, बीती है जवानियां, बैरी बूढ़ा पाया लगी चतानिया, बैरी बूढ़ा बीत गयो, बीती है जवानिया, बैरी बुढ़ाता आयो लाग खचतानिया, भजन बने तो से मन से लानिया, भजन बने तो से मन से लानिया, भजन बने तो से मन से लानिया। मलूकदास जी बोलते हैं, कहते मलूकदास छोड़ दे तू झूठी आस, ऐसी भोली दुनिया माही भरम भूलानिया, भजन बने तो के मन से